वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है। अब अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और टॉपिक जो है वो है हमारा नाउन्स एंड नंबर्स। ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। अगर आपको इससे पहले का क्लासेस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने पिछले क्लास में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियन ऑफ द मैनेजर। सो यहाँ पे जब हम लोग रिगार्ड या फिर रिस्पेक्ट का जब आदर के सेंस में हो, जब हम लोग को आदर के सेंस में यूज करना हो तो या तो रिस्पेक्ट होगा, नहीं तो रिगार्ड होगा। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो प्रणाम के सेंस में होगा तो रिगार्ड्स होगा, रिगार्ड का रिगार्ड्स होगा और रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट्स होगा। ये होगा प्रणाम के सेंस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू द बॉस। मतलब बॉस को मेरा प्रणाम बोलना, मतलब बॉस के लिए रिस्पेक्ट प्रणाम का ये हो रहा है। तो यहाँ पे रिगार्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे रिगार्ड्स होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 37, the pretty woman sitting in the car is the daughter of the one of the headman of the village। मतलब जो प्रीटी वुमेन जो कार में बैठी है वो जो डॉटर है वो मतलब गांव के जो मुखिया है उसकी बेटी है। तो इसका पार्ट डी में आते हैं। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द हेडमैन, हेडमैन नहीं होगा, हेडमैन होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। थर्टी एट, when he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work। वर्ड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यानी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो एरर है, एन का यूज नहीं होगा। Question number 39. Many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed। तो many के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो एमपी का एमपी होगा, सही है। यहाँ पे इशू, जब इशू का यूज संतान के सेंस में हो तो वहां पे जो नाउन आता है वो होता है प्लूरल होता है। लेकिन वही इशू का यूज जब मुद्दा के सेंस में हो, कोई टॉपिक के सेंस में हो तो वहां पे हम लोग आवश्यकता के अकॉर्डिंग
आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्लूरल या फिर सिंगुलर, अगर सिंगुलर का यूज होगा तो सिंगुलर बनाएंगे, या प्लूरल का यूज होगा तो प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जब संतान के सेंस में हो तो हमेशा नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, मेनी ऑफ द एमपीज absented themselves फ्रॉम पार्लियामेंट when some issues of the highest national importance were to be discussed। मतलब पार्लिया में कोई भी चीज का डिस्कशन हो रहा है इशू का, तो यहाँ पे इशू क्या है, मुद्दा है, तो यहाँ पे ये जो है वो इशू का इशूज हुआ है, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म बना है, तो सेंटेंस के पार्ट किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो द आंसर विल बी नो एरर। Question number 40. The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians। इशूज क्या है, यहाँ पे इशूज मतलब कोई टॉपिक है तो इशू के बदले हम लोग इशूज का यूज किए सही है, और जब इशूज का यूज किए हैं तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। These type of books are certainly helpful to the student preparing for the banking service examinations। दिस टाइप ऑफ बुक, दिस के बाद जो नाउन आता है वो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो दिस टाइप नहीं होगा, दिस टाइप्स होगा। सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 42। There are only certain boys that are sincere and diligent and that can do well in the examination, said the class teacher। certain, तो जब भी कोई सेंटेंस में सर्टेन रहे या फिर मेनी रहे तो नाउन जो होगा वो होगा प्लूरल होगा, तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 43। I have never seen such a lovely spectacle in my life, said the passerby। मतलब स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, जो हम लोग यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। इसका मतलब जो होगा वो होगा चश्मा। लेकिन यहाँ पे जो रास्ते से जो गुजर रहा था वो बोला कि मैं ऐसा नजारा नहीं देखा हूँ अपने लाइफ में, तो यहाँ पे जो दृश्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स नहीं होगा, स्पेक्टेकल होगा दृश्य के लिए। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 44। I do my best but I don't understand why I do not get expected marks in the examination। मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया बट मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स मुझे एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आया। तो मार्क्स का हमेशा मार्क्स ही होता है, मार्क्स, इसका हम लोग मार्क कभी नहीं लिखते, हमेशा मार्क्स आता है नंबर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का देयर इज नो एरर, सो ऑप्शन विल बी ई, यानी नो एरर। फोर्टी फाइव। यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन हु, यहाँ पे क्या है,
दोज। तो दोज के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। दोज के यहाँ पे मैन नहीं होगा, मेन होगा। मैन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मेन होता है। तो सेंटेंस के पार्ट बी में हमारा एरर है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। Not to speak of failure, even a tragedy does not affect his high spirits। तो जब भी कोई सेंटेंस में स्पिरिट का यूज हो, स्पिरिट्स स्पिरिट्स का मतलब होता है शराब। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में शराब का तो कहीं भी पता नहीं चल रहा है। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर मतलब फेलियर के बारे में बात नहीं करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स मतलब यहाँ पे उस स्पिरिट्स का मतलब होता है जोश या फिर आत्मा। तो यहाँ पे जो हो रहा है फेल किया है, फेलियर ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जोश के बारे में बात हो रहा है। तो जब हम लोग जोश के बारे में बात करेंगे तो वहां पे स्पिरिट्स नहीं होगा, स्पिरिट होगा। और स्पिरिट का मतलब जो होता है वो होता है जोश या फिर आत्मा। तो जब हम लोग जोश या फिर आत्मा के लिए यूज करेंगे तो स्पिरिट्स नहीं स्पिरिट यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट डी में हमारा एरर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 47। Owing to his heavy engagement, he could not write even the two-third of the book of which the publication was expected before January। two-third का मतलब होता है 2/3। तो यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। यहाँ पे वैसे ही 3/4 होगा, 3/4 नहीं होगा, 3/4 होगा। तो लास्ट वाले का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसके पार्ट बी में जो है वो एरर है। क्वेश्चन नंबर 48। I know nothing about his whereabout, do you? He said to me। मतलब I know nothing मैं नहीं जानता हूँ कि वह अभी कहाँ पे है। तो यहाँ पे वेयर अबाउट नहीं होगा, वेयर अबाउट्स होगा। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है एड्रेस। तो पार्ट बी में जो है वो एरर है। Now I have come to know why he always remains at Logger's Head with his wife and mother-in-law। लॉगर्स का मतलब होता है मन मुटाव। नाउ आई हैव टू नो मतलब मैं जानने आया हूँ कि वह हमेशा अपनी वाइफ और मदर इन लॉ से क्यों मतलब उसका क्यों मन मुटाव है, यह जानने आया हूँ। तो यहाँ पे एट लॉगर्स हेड नहीं होगा, एट लॉगर हेड होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में हमारा एरर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। You will not be allowed to go anywhere is to play outdoor games मतलब आप तुम अलाउ नहीं हो कहीं भी जाने के लिए सिवाय किसके, बस आउटडोर गेम खेलने के अलावा आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। तो इस सेंटेंस में एरर नहीं है। तो आप करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर।
इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल इंग्लिश का नया टॉपिक आएगा।